क्या हीरिंग एड लगाने के बाद सुनाई देने लग जाता है और बच्चा बोलने लगता है? ऐसा भी नहीं है, ये अधूरा सत्य है। तो पूरा सत्य क्या है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जी सिंह हेल्पिंग हैंड चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं हीरिंग एड के यूज़ पर, यानी हीरिंग एड को यूज़ कैसे करना है ताकि उससे हम मैक्सिमम फ़ायदा ले सकें। तो हीरिंग एड अगर लगाई जाती है, जैसे मुख्यतः इस प्रकार की हीरिंग एड आजकल यूज़ हो रही है बिहाइंड द ईयर, जो कि 3,000 रुपये से लेकर और 80-90 हज़ार 1 लाख तक भी आती है। सबसे पहली बात तो यह है कि हीरिंग एड बच्चे के हीरिंग लॉस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हीरिंग एड का जो लेवल है वो मॉडरेट हो और बच्चा सीवियर या प्रोफाउंड लेवल का हो। दूसरी बात, हीरिंग एड जब हम लगाते हैं तो बच्चा सुनता तो है पर समझता नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हम इससे मैक्सिमम बहुत ज़्यादा फायदा ले सकें? तो क्या करना होगा, उसके श्रवण का अभ्यास करवाना पड़ेगा, ऑडिटरी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि वो सुनकर उन आवाज़ों को समझ सके। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन करनी है, यानी हमें जल्दी से जल्दी ये जानना है कि ये बच्चा डेफ है। आइडेंटिफिकेशन हो गई, अब अर्ली इंटरवेंशन करनी है ताकि उसको जल्दी से जल्दी हीरिंग एड मिल सके, यानी 2.5 साल से लेकर 8 साल के बीच में उसको हीरिंग एड लग जानी चाहिए। 8 साल के बाद फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट की एज चली जाती है, तो फिर उसमें लैंग्वेज डिफिसिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हीरिंग एड कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करती, सिर्फ हॉर्न सुनाई देगा, सड़क पर चल रहा है, कार का हॉर्न आया या कोई बहुत ढोल बज रहा है, कुछ मोटी मोटी आवाज़ों को सुन पाएगा, यानी ऑडिटरी इनपुट से वो स्पीच तक नहीं आ पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हीरिंग एड लगाने के बाद सबसे पहला अभ्यास है अवेयरनेस ऑफ साउंड। साउंड की अवेयरनेस की, आवाज़ आई है कि नहीं आई है, इसका अभ्यास कराना है। दूसरी चीज़ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड में आप फ्रीक्वेंसी बेस्ड चीज़ें ले लीजिए, यानी ढोल की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम लो फ्रीक्वेंसी होती है, लो पिच होती है। पिच को बढ़ाते चलिए, बांसुरी है, घंटी है, घुंघरू है, खंजरी है, सब की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, सबका पिच किसी का हाई किसी का लो। तो ये बजा बजा कर हम उसको ये दिखा कर बजाना कि ये देखिए, इसको पहचानिए कि ये ढोल की आवाज़ है, अब पहचानिए ये बांसुरी की आवाज़ है। बच्चा पहचानने लग गया, यहाँ तक वो सीख गया। नेक्स्ट स्टेप है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड। अब डिस्क्रिमिनेट करना सिखाइए कि आवाज़ तो आई, पीछे से आवाज़ आई, किस चीज़ की आवाज़ है, ढोल की आवाज़ है, बांसुरी की आवाज़ है, बताइए किस, क्या सुना आपने। फिर लिंग साउंड का अभ्यास करवाया जा सकता है, वर्ण का, कि मैंने क बोला है, प बोला है। अब डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड में 2 तरह से हम डिस्क्रिमिनेशन करवा सकते हैं, ग्रोस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड और फाइन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्पीच साउंड। जैसे हमने का बोला, का बोला, अब हमने
काका के बाद हमने लाला बोला। काका और लाला में काफी फर्क है, ग्रॉस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। या एक बार हम अगर सिर्फ साउंड का अभ्यास करवा रहे हैं तो एक बार ढोल और एक बार बांसुरी, मोटा मोटी छटाई कर पा रहा है वो बच्चा। फाइन में बहुत मामूली अंतर, जैसे क और की और कु, यहां पर क्या फर्क आ रहा है। केला और लेला मिलते जुलते शब्द, यहां पर क्या फर्क आ रहा है। तो जब यहां तक बच्चा पहचानने लगता है साउंड से, दिखाना नहीं है उसको, स्पीच की लिसनिंग करवानी है, स्पीच रीडिंग नहीं करवानी है, लिप रीडिंग करने लगेगा बच्चा। आपको बोलते वक्त होठों को छिपाना है, ऐसे हाथ रखिए या आगे कॉपी रख लीजिए, ताकि वो बच्चा जो सुन रहा है सिर्फ सुने, देखे ना। जब उसको ऑडिटरी इनपुट मिलता है तो वो उससे मैक्सिमम फायदा उठाए उस ऑडिटरी इनपुट का, तब जाकर स्पीच पे हम आएंगे, स्पीच डेवलप होगी, तब ये हीयरिंग एड कोई फ़ायदा दे पाती है। अदरवाइज ये सिवाय एक एम्पलीफायर के कुछ नहीं है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।